अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्लॉग पाकिस्तान और आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी पिक्चर्स दिखाने जा रहा हूँ जो कि सिर्फ मौत से चंद लम्हे पहले ली गई। दोस्तों वैसे तो हम सब ने ही दुनिया से जाना है, लेकिन दोस्तों ये कुछ ऐसे मनाजिर थे कि अगर कैमरे की आंख में कैद ना होते तो शायद आप यकीन ना करते। दोस्तों नंबर 1 पर मौजूद है अलेक्जेंडर और जेनेट। दोस्तों ये दोनों मियाँ बीवी 95 साल की उम्र में फौत हुए। दोस्तों ये दोनों एक दूसरे को 8 साल की उम्र से ही जानते थे और इनकी शादी 1940 में हुई थी। उनकी शादी 1940 में होने के बाद इनके 5 बच्चे हो गए, लेकिन इनके प्यार में कमी ना आई बल्कि मजीद बढ़ता गया। दोस्तों इसके अलावा इन दोनों की मौत भी बहुत ही ज्यादा हैरान कुन मौत थी। दोस्तों एक दिन अचानक अलेक्जेंडर की तबीयत खराब हुई तो उनको हॉस्पिटल लेकर जाया गया। दोस्तों जब उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया तो साथ ही उनकी अहलिया जेनेट की तबीयत भी खराब हो गई। दोस्तों जब इन दोनों को लेकर गए तो दोनों ने अब एक साथ करीब करीब तर होने की ख्वाहिश जाहिर की। दोस्तों उनको ये सर्विस फराहम कर दी गई और उसके कुछ ही देर बाद उन दोनों को इस तरह से देखा गया। दोस्तों जब उन्हें इस तरह से देखा गया तो उनकी ये तस्वीर बनाई गई, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद वो इसी हालत में वफात पा गए। दोस्तों इसे कहते हैं मोहब्बत करना और निभाना। दोस्तों नंबर 2 पर मौजूद है। दोस्तों ये तस्वीर एक ऐसे शख्स की है जो कि बहुत ज्यादा तहलका मचा गया। दोस्तों ये शख्स एक अमरीकी फौजी था। दोस्तों इसने वर्ल्ड वॉर 2 और कोरियन वॉर में हिस्सा लिया था और लोगों का कहना था कि ये अक्सर अपनी वर्दी में ही रहता था। दोस्तों इसकी उम्र 98 साल के करीब थी और नवंबर 2014 में जब इसको हॉस्पिटल में लाया गया तो इसकी तबीयत काफी नाजुक थी। दोस्तों इसने एक अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और कहा कि मुझे अपनी वर्दी चाहिए। दोस्तों इसको इसकी वर्दी लाकर दी गई और इसने कहा कि मैं अपनी आखिरी तस्वीर वर्दी में सैल्यूट करते हुए खिंचवाना चाहता हूँ। दोस्तों इसने ऐसा ही किया और वर्दी पहनकर अपनी तस्वीर खिंचवाई। दोस्तों जैसे ही इसने तस्वीर खिंचवाई उसके चंद ही लम्हों के बाद ये शख्स इस दुनिया से गुजर गया। दोस्तों इसकी इस तस्वीर ने बहुत ज्यादा आग लगा दी सोशल मीडिया पर और दोस्तों इसका ये मुहिब्बे वतनी का जज्बा देखकर लोगों ने बहुत ज्यादा दुआएं दी इसे। दोस्तों नंबर 3 पर मौजूद है जेनी रिवेरा, एक 43 साल फीमेल सिंगर थी। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा मशहूर थी और एक दिन ये मेक्सिको में कॉन्सर्ट करने जाने के लिए इन्होंने फ्लाइट बुक की और दोस्तों उसकी तरफ रास्ते में गामजन इनके मैनेजर ने ये तस्वीर ली थी। दोस्तों लेकिन ये नहीं जानते थे कि ये इनकी जिंदगी की आखिरी तस्वीर है। दोस्तों रास्ते में जाते हुए इन्होंने ये तस्वीर ली तो उसके बाद कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया और न्यूज में खबर फैल गई कि ये मर चुकी हैं और उसकी वजह फ्लाइट क्रैश थी। लेकिन दोस्तों लोगों का कहना था कि इनको इससे पहले भी कत्ल की बहुत सारी धमकियां मिल चुकी थी। दोस्तों अगली तस्वीर है जर्मन के डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर की। दोस्तों ये तस्वीर एडोल्फ हिटलर की आखिरी तस्वीर साबित हुई क्योंकि 1945 में जब रशियन आर्मी जो रेड आर्मी के नाम से जानी जाती है जब बर्लिन के करीब पहुंच गई तो एडोल्फ हिटलर के मुशीरों ने उसको मशवरा दिया कि आप कहीं भाग जाएं क्योंकि जर्मनी जंग हार चुका है। लेकिन उसने भागने के बजाय उसने कहा कि मैं खुदकुशी करना ज्यादा ठीक समझूंगा क्योंकि अगर मैं कहीं भाग भी जाऊं तो ये मेरी शान के खिलाफ है। दोस्तों उसने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी की और उस एक ही दिन बाद खुद को और अपनी गर्लफ्रेंड को जहर से खुदकुशी करके मार दिया और मरने से पहले उसने अपने जवानों को ये अहकामात दिए थे कि उसकी लाश को सामने मौजूद गार्डन में रखकर जला दिया जाए ताकि कोई भी इसकी बेहुरमती ना कर सके। दोस्तों नंबर 4 पर मौजूद है। दोस्तों ये तस्वीर 2 लड़कियों की है जो कि नेदरलैंड से ताल्लुक रखती थी और पनामा में छुट्टियां गुजारने आई हुई थी। दोस्तों पनामा में एंजॉय करते हुए ये पहाड़ों में हाइकिंग कर रही थी और इसी दौरान इन्होंने अपनी ये तस्वीर ली, लेकिन ये नहीं जानती थी कि ये इनकी आखिरी तस्वीर साबित होगी। दोस्तों ये तस्वीर लेने के बाद कहा जाता है कि ये लड़कियां उसके बाद कभी भी नहीं मिली। दोस्तों इनको उस जंगल में कोने कोने में ढूंढा गया लेकिन आज तक इनका कोई सुराग नहीं लगाया जा सका। दोस्तों इनकी अशिया जिसमें इनके फोन भी शामिल थे वो उसी जगह से मिल गए जहां पर इन्होंने ये तस्वीर ली थी, लेकिन लड़कियां आज तक कोई नहीं ढूंढ सका। दोस्तों इसके लिए बहुत ज्यादा जदोजहद की गई क्योंकि ये एक इंटरनेशनल न्यूज बन चुकी थी, लेकिन फिर भी पुलिस इस केस को सॉल्व ना कर पाई। दोस्तों अगली और आखिरी तस्वीर है माँ और बेटे की जो कि मलेशिया से अपने घर वापस जा रहे थे। दोस्तों ये वो जहाज नहीं था जो कि अगवा हो गया था, बल्कि ये वो जहाज था जो कि यूक्रेन के ऊपर से गुजरते हुए शूट कर दिया गया और गिरा दिया गया। दोस्तों इस हादसे में अफसोस के साथ कोई भी जिंदा ना बच सका, लेकिन इस बच्चे ने जब ये तस्वीर ली और अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की तो इसने कभी भी ये सोचा ना था कि ये इसकी जिंदगी की आखिरी तस्वीर साबित होगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको लगी होगी इन्फॉर्मेटिव। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।